स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज हम मेडिवल हिस्ट्री में जहांगीर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अकबर के बारे में बात की थी। तो जहांगीर जो था वो अकबर का क्या था, बेटा था यानी पुत्र था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1605 से 27 तक है। पहले इसकी जन्म की बात अगर करें तो 1569 में फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म होता है। इसकी मदर जो थी वो हरखा बाई मरियम उज्जियानी थी। मैंने आपको बताया था कि हरखा बाई इसका नाम था। उसके बाद जब अकबर के साथ इसकी शादी होती है तो मरियम उज्जैनी क्या है इसे नाम दिया जाता है। उसके बाद बचपन का नाम इसका सलीम था और शेखू बाबा के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। तो देखिए अकबर द्वारा क्या है 1581 में क्या है 12,000 की मनसबदारी दी और तथा 1585 में क्या है काबुल अभियान में क्या है इन्हें सैन्य नेतृत्व भी सौंपा। तो ये अकबर के टाइम की बात है जब अकबर इन्हें जो चीज़ें दी थी। अगर इनके विवाह की हम बात करें तो इनका 1585 में क्या होता है, विवाह होता है कहाँ, आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबा से क्या होता है इनका विवाह होता है। उसके बाद क्या है इसी से क्या है यानी मानबा से क्या है एक इन्हें पुत्र होता है जिसका नाम ये खुसरो रखते हैं। और पुत्र जन्म के बाद क्या है जहांगीर ने मानवाई को शाह बेगम की उपाधि दी। यानी जब क्या है खुसरो का क्या होता है जन्म होता है तभी क्या है उन्हें किसकी मानबाई को शाह बेगम की क्या की जाती है उपाधि दी जाती है। और 1601 में क्या है पति से अत्यधिक मद्यपान व पिता पुत्र के आपसी संबंध ठीक ना होने के कारण माइनबाई ने आत्महत्या कर ली। यानी क्या होता है कि जब जो जहांगीर थे वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगे थे तो और इसी के कारण क्या होता था पिता और पुत्र में क्या होते थे जो संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे थे। तो यही देखते हुए जो मानबाई थी वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहती थी और बाद में क्या कर लेती हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं। 1586 में जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई और जोधाबाई से क्या हुआ इनका विवाह हुआ। इनका जो पुत्र था वो क्या है खुर्रम। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो टीवी और सीरियल्स में जो देखा है जो वो अकबर की वाइफ होती हैं जोधाबाई, लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो हमें जो जोधाबाई का नाम है वो अकबर की वाइफ के साथ नहीं, हमें जहांगीर उसके पुत्र का जहांगीर की वाइफ का नाम मिलता है जोधाबाई। तो ये टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इतिहास में जो नाम हमें मिलता है वो जोधाबाई जो नाम है वो जहांगीर की वाइफ का नाम है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो टीवी सीरियल्स हैं उसमें कुछ का कुछ बना दिया जाता है, उसमें जो पूरी बातें हैं वो सही नहीं होती हैं। उसके बाद 1611 में क्या है मेहरू निंसा के साथ क्या होता है इनका विवाह होता है और बाद में नूर महल की क्या है ये उपाधि दी इन्होंने और फिर क्या है नूर जहाँ की। तो ये क्या है मेहरू निंसा के साथ जो इनका विवाह होता है तो इन्हें क्या है ये उपाधि देते हैं। इनसे जो इन्हें पुत्र होता है वो शहरयाल खान क्या होता है इनका पुत्र होता है। उसके बाद इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हम देखेंगे कि राजनीतिक उपलब्धियां क्या होती हैं। तो पंजाब में एक प्लेस है भैरावल, तो यहाँ क्या करते हैं ये युद्ध लड़ते हैं। तो 1606 में लड़ते हैं कि जहांगीर और खुसरो के क्या है मध्य होता है, जिसमें जो खुसरो होता है वो क्या होता है पराजित होता है और बाद में ये क्या है खुसरो को पकड़कर कहाँ जेल में डाल देते हैं। और 1622 में क्या है खुसरो की क्या कर दी गई थी, जब इन्होंने जेल में डाल दिया तो 1622 में क्या है खुसरो की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। उसी समय क्या है खुसरो का समर्थन सिख धर्म गुरु अर्जुन देव ने किया था। यानी जब उन्हें जेल में डाला गया था तो उसी समय क्या है खुसरो का समर्थन सिख जो गुरु थे अर्जुन देव उन्होंने किया था और इस आरोप के आधार पर सिख धर्म गुरु की भी क्या है हत्या कर दी गई थी। यानी उन्होंने क्या है उनका समर्थन किया तो इसी के कारण उनकी भी क्या करवा दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद मेवाड़ के अभियान की बात करेंगे जो 1615 में होता है। तो जहांगीर ने क्या है खुर्रम के नेतृत्व में किया था। तो खुर्रम जो उनका एक और पुत्र था, तो खुर्रम क्या है काफ़ी बुद्धिमान था, तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए क्या है मेवाड़ शासक अमर सिंह जो था तो उसे क्या है संधि के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। यानी युद्ध जो था तो अगर किसी शासक
कोई किसी शासक को संधि करने के लिए बाध्य कर देता है तो वो अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए और फिर क्या होता है, जब वो क्या कर लेता है, उसे बाध्य कर लेता है, तो दोनों के मध्य 1615 में क्या होती है, एक संधि होती है, जिसकी संधि की क्या थी, कुछ शर्तें थी। तो मुगलों की अधीनता, मेवाड़ के शासक, जो मेवाड़ के शासक थे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अमर सिंह पर मुस्लिमों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की शर्तें नहीं रखी जाएंगी। मतलब जो अमर सिंह है वो ज़रूरी नहीं, वो जहाँ विवाह करना चाहे वहाँ विवाह करेंगे, मुस्लिमों के साथ ज़रूरी नहीं है कि उनको विवाह करना पड़ेगा। उसके बाद अमर सिंह को क्या है, व्यक्तिगत रूप से मुग़ल दरबार में उपस्थित होने पर छूट, यानी अगर वो चाहें व्यक्तिगत रूप से तो वो वहाँ वो कर सकते थे। बाद में उनके पुत्र करण सिंह को क्या है, एक सैन्य टुकड़ी के रूप में मुग़ल सेना की सहायता करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट था, अकबर के समय में विजित सभी क्षेत्र व मेवाड़ के किले जहांगीर को वापस कर दिए जाएंगे। यानी जो अकबर ने जो मेवाड़ में जो किले या जितनी चीज़ें जीती थी तो वो क्या है, दोबारा से जहांगीर को वापस कर दिए जाएंगे, किंतु किलों की मरम्मत उमर सिंह द्वारा नहीं कराई जाएगी। यानी जो ख़राब हो चुके हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी जो मरम्मत है वो जहांगीर करवाएंगे, उमर सिंह नहीं करवाएंगे, सॉरी अमर सिंह नहीं करवाएंगे। उसके बाद इस उपलब्धि के कारण जहांगीर को ने क्या है, खुर्रम को 15,000 की मनसबदारी दी तथा शाह खुर्रम की क्या दी, उपाधि दी। यानी जो उसका नाम खुर्रम होता है तो उसे किसकी उपाधि दी जाती है, शाह खुर्रम की उपाधि दी जाती है। उसके बाद कांगड़ा के अभियान की अगर बात करें तो 1620 में करते हैं, इसमें क्या है, इनको विजय मिलती है। उसके बाद शाहजहाँ का अगर विद्रोह देखें तो देखिए 1623 में नूरजहाँ के षड्यंत्र से क्या है, परेशान होकर शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध क्या है, विद्रोह कर दिया। तो नूरजहाँ जो थी वो क्या कर रही थी, षड्यंत्र कर थी, किंतु 1623 में क्या है, विद्रोह का दमन, यानी जो शाहजहाँ था वो क्या है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह, यानी जहांगीर के खिलाफ उसने क्या है, विद्रोह कर दिया था। तो बाद में क्या है, उसके विद्रोह का क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था। कब, 1623 में। उसके बाद महाबत खां का विद्रोह 1626 से 27 बीच टाइम पीरियड है इसका। ये क्या था, जहांगीर का क्या था, सेनापति जो था वो कौन था, महाबत खां था। इसने क्या है, महाबत खां के विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। उसके बाद जहांगीर के समय में क्या है, एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हुआ था। कैसे, 1622 में कांधार का मुगलों से नियंत्रण बाहर हो जाना, यानी कांधार पर उनका क्या था, मुगलों का क्या था, नियंत्रण था पूर्ण तरीके से। तो 1622 में क्या होता है कि उनका जो नियंत्रण था वो क्या हो गया था, बाहर हो गया था, जिसके कारण 1622 में शाह अब्बास ने कंधार पर क्या है, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और 1628 से 48 तक मुगलों का अधिकार कंधार पर रहा, इसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। यानी अगर हम मुगलों की कंधार पर अधिकार की बात करें तो 1628 से 48 तक ही था ओनली। उसके बाद फिर क्या है, जो मुगल्स थे वो कभी भी कंधार पर वो नहीं कर पाए अधिकार। उसके बाद दक्षिण भारत के अभियान की अगर बात करें तो उसी समय में क्या है, दक्षिण भारत में अहमदनगर का योग्य मंत्री मलिक अंबर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। कहाँ का, अहमदनगर का। और उसने अहमदनगर की क्या है, सैन्य व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया था। और सेना में मराठों को भी अगर देखिए सैन्य टुकड़ी की बात की जाए या शक्तियों की बात की जाए तो मराठाओं का नाम अवश्य आएगा। तो इसमें क्या है, सेना में मराठाओं को भी शामिल किया था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में क्या है, दक्षिण भारत के सैन्य अभियान किया था। और 1616 में खुर्रम की नीति के कारण अहमदनगर में क्या है, मुगलों ने क्या कर ली, एक संधि कर ली। और खुर्रम की क्या है, इस उपलब्धि के कारण जहांगीर ने, यानी जब वो क्या है, अहमदनगर में खुर्रम जो है वो संधि कर लेता है तो जहांगीर उसे क्या है, 30,000 की मनसबदारी देता है, वह शाहजहाँ की क्या देता है, उपाधि देता है। और बीजापुर व गोलकुंडा पर जहांगीर का अधिकार नहीं कर सकता। तो ये पहले अकबर के टाइम पर इसका क्या था, अधिकार था, लेकिन जहांगीर के टाइम पीरियड में ये अधिकार नहीं कर पाया था। उसके बाद प्रशासनिक उपलब्धि किसकी बात करें तो जहांगीर क्या था, एक न्यायप्रिय शासक था, यानी ये न्याय करता था, लोगों के साथ जस्टिस करता था। उसने अपने दरबार में एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसमें क्या थी, कितनी
60 क्या थे, घंटियाँ थी। इसमें क्या था, ये क्या करता था, इस आईने अकबरी में बताया गया है कि इसने लोक कल्याण से संबंधित क्या है 12 घोषणाएं की थी। उसके बाद कष्टकर चोरियों को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और हिजड़ों के व्यापार पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो हिजड़े हैं वो क्या है, व्यापार नहीं करेंगे। उसके बाद कई विदेशियों हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टेरी का क्या है भारत में आगमन हुआ, यानी भारत आए। और इसी के कारण क्या है, भारत के साथ विदेशी व्यापार में क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद जहांगीर के समय की हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें अगर, तो जहांगीर जो था वो क्या था, एक काफ़ी विद्वान शासक था, काफ़ी पढ़ा लिखा था। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी, और अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तुजुक-ए जहांगीरी आपको याद रखना है। तो ये क्या थी, इसकी एक रचना थी। वह एक अच्छा चित्रकार भी था और उसने अतिरिक्त क्या है, संगीत में भी क्या थी, उसकी रुचि थी। और उसने क्या है, उस जहांगीर की अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1627 में होती है। और निसार नामक इसने क्या है, एक सिक्के को भी क्या है, चलवाया था। तो इतनी उपलब्धियां जो है वो हमें क्या है, जहांगीर के बारे में पता चलती हैं। उसकी हमने सांस्कृतिक, राजनीतिक जितनी भी उपलब्धियां थी, जो चीज़ें उसने की थी अपने जीवन काल में, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उतनी हमने देख लिया। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम शाहजहाँ के बारे में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।